नमस्ते, आप देख रहे हैं और नारी और मैं हूं लालिमा। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 यानी 3 तलाक बिल 30 जुलाई को राज्यसभा में पास हो गया। 99 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया तो वहीं 84 सांसदों ने इसके खिलाफ। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो गया था। अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो अगस्त 2017 में ही एक बार में 3 तलाक के खिलाफ फैसला सुना दिया था और अब इसके खिलाफ बिल भी पास हो गया है। यह बिल उन औरतों की लड़ाई का नतीजा है जिन्होंने 3 तलाक प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, लाख धमकियों के बाद भी इसका विरोध करती रही थी। इन सब विरोधों का नतीजा ये रहा कि अब इस प्रथा के खिलाफ ही कानून बनने जा रहा है। कौन है वो औरतें और अब उनका क्या कहना है, हम आपको बताते हैं। पहला नाम है शायरा बानो का। 38 साल की हैं। 3 तलाक के खिलाफ इन्होंने ही पहली अर्जी डाली थी। अक्टूबर 2015 की बात है। ये अपने मायके में यानी उत्तराखंड के काशीपुर में थी। उसी वक्त शायरा को उनके पति की एक चिट्ठी मिली जिसमें उनके पति ने लिखा था, तुम्हारे खराब व्यवहार और शरिया के खिलाफ कामों से परेशान होकर मैं तुमसे अलग हो जाना ही बेहतर समझता हूँ। इसीलिए मैं अपने पूरे होशो हवास में शरिया के मुताबिक 3 बार मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ बोलकर तुम्हें शादी के बंधन से आज़ाद करता हूँ। शायरा बानो को उनके पति ने चिट्ठी लिखकर तलाक दे दिया था। सब अपने हिसाब से ही तय कर लिया था। शायरा की किसी तरह की कोई मर्जी नहीं पूछी गई थी। शायरा इस तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने 3 तलाक प्रथा की वैधता को ही चुनौती दे दी। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब शायरा बानो के हक में काम हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में बिल पास होने के बाद शायरा ने कहा, ये एक बहुत खुशी वाला पल है, न केवल मेरे लिए बल्कि मुस्लिम सोसाइटी की पूरी औरतों के लिए। हम एक राक्षसी प्रथा से आज़ाद हो गए हैं। 3 तलाक के कारण कई साल तक औरतों ने बहुत कुछ झेला है। आधी रात को ही उन्हें अचानक से ही घर से बाहर कर दिया जाता था। उन्हें नर्क देखना पड़ता था। समझ नहीं आ रहा कि अभी भी लोग आदमियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, औरतों के बारे में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध ठहरा दिया था, लेकिन उसके बाद भी 3 तलाक दिए जा रहे थे। लोगों के अंदर डर नहीं था। इस बिल से लोगों के मन में अब डर आएगा। दूसरा नाम है जाकिया सोमन का। महिला अधिकारों के लिए काम करती हैं, सोशल वर्कर हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडिंग मेंबर है। 3 तलाक के खात्मे के लिए इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद जाकिया कहती हैं, ये बहुत दिनों से अटका हुआ था, ये बहुत लेट हुआ, लेकिन जो भी हो एक अच्छा काम है, इसका स्वागत होना चाहिए। इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ में व्यापक सुधार की शुरुआत हुई। पहला कदम उठाया गया, इसका स्वागत है। तीसरा नाम है इशरत जहां का। साल 2001 में इशरत की शादी हुई थी। उस वक्त वो केवल 14 साल की थी। अप्रैल 2015 में इशरत के पति ने दुबई से उन्हें कॉल किया और 3 बार तलाक बोलकर उन्हें तलाक दे दिया। बाद में पति ने दूसरी शादी भी कर ली। फोन पर अचानक ही इशरत को 3 तलाक दे दिया गया, जिसके बाद इशरत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली। इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास होने से इशरत खुश हैं। वो कहती हैं, फ़ोन पर मुझे तलाक देने के बाद मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाली तब मेरे पड़ोसी तक मेरे खिलाफ हो गए। अभी भी वो लोग मुझे घर से निकालने की धमकी देते रहते हैं। मेरी लड़ाई अभी भी जारी है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद हजारों औरतों को राहत मिलेगी। ये ऐतिहासिक है। चौथा नाम है गुलशन परवीन का। साल 2015 में गुलशन के पति ने तलाकनामे के जरिए उन्हें एक बार में 3 तलाक दे दिया। उनसे कहा गया कि वो घर छोड़कर चली जाएं। उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और गुलशन अपने 2 साल के बच्चे के साथ यूपी से दिल्ली आ गई। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने शायरा बानो के वकील से कांटेक्ट किया और 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। वो कहती हैं, मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है क्योंकि मेरे सारे दस्तावेज मेरे ससुराल में हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस खत्म हो गया है, लेकिन मैं अभी भी निचली अदालतों में 2 लड़ाइयाँ लड़ रही हूँ। इनमें से एक घरेलू हिंसा का मामला है। मुझे हर महीने भत्ते के तौर पर 6,000 रुपये ही मिलते हैं, जो बच्चे की स्कूल फीस पर ही खत्म हो जाते हैं। सरकार ने अभी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को ही खत्म किया है।
आदमियों के पास अभी भी तलाक देने का अधिकार है। वो अपनी पत्नियों को 3 महीने के टाइम पीरियड में तलाक दे सकते हैं। ताकत अभी भी आदमियों के पास ही है। 5वां नाम है आफरीन रहमान का। जनवरी 2016 में आफरीन के पति ने उन्हें लेटर भेजकर तुरंत 3 तलाक दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3 तलाक बिल राज्यसभा में पास होने के बाद आफरीन कहती हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये हमारे लिए ऐतिहासिक जीत है। मेरे साथ जो हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब ये प्रथा जो पिछली कई सदियों से होती आ रही है वो खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास रास्ते हैं। 28 साल की आफरीन कहती हैं कि अब आदमियों के मन में डर आएगा। जेल जाने के डर से वो अपनी पत्नियों को 3 तलाक देने से पहले कई बार सोचेंगे। इन औरतों की लड़ाई सफल रही। कानून कब आता है ये तो अभी कुछ तय नहीं है। फिलहाल तो इस बात की खुशी है कि कम से कम बिल तो पास हुआ। इस वीडियो के बारे में और इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।